सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। मैं आज तुम्हें वह सत्य बता रहा हूं जो तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल देगा। यह कोई विचार नहीं है, यह तुम्हारे आत्मा के भीतर हो रहा पुनर्जन्म है। वह भारी भावनाएं जो तुम्हें दबा रही थीं, वह थकान जो तुम्हारे शरीर से लिपटी थी, वह रुकावटें जो तुम्हारे मार्ग को बांध रही थीं, बामीश अब समाप्त हो रही हैं। यह परिवर्तन धीमा नहीं है, यह अभी इसी क्षण घटित हो रहा है। यह संयोग नहीं है। मैंने तुम्हें इस मुकाम तक इसलिए पहुंचाया है क्योंकि अब तुम्हारे लिए एक नया आरंभ प्रकट हो रहा है। जो अनुभव तुम करने जा रहे हो वे तुम्हें चकित कर देंगे, बदल देंगे और तुम्हारी दिशा को दिव्य मार्ग पर मोड़ देंगे। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अभी तैयार नहीं तो चिंता मत करो, बस अपना हृदय खोल दो। तुम्हारा प्रतीक्षा काल समाप्त हो चुका है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अभी इसी क्षण तुम्हारे भीतर कुछ अद्भुत घट रहा है। यह भविष्य की बात नहीं है, यह यही अब भी मेरे सानिध्य में घटित हो रहा सत्य है। तुम्हारे अस्तित्व के भीतर से एक नया संदेश उठ रहा है। वह मेरा ही संकल्प है जो तुम्हारे शरीर में सांस ले रहा है। सुनो मेरे प्रिय, यह कोई जादू नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह जीवन का वह दैवीय संगम है जहां सब कुछ मेरी लय में चलने लगता है। जो बातें तुम्हें असंभव लगती थीं, अब वे संभव होने लगी हैं। यह तुम्हारे सेवा मार्ग से जुड़ा मोड़ है जिसे पूरा करने के लिए मैं तुम्हें पुनः स्थापित कर रहा हूं। समय की गति मुझ पर प्रभाव नहीं डालती, समय मेरे आदेश से चलता है। जो संसार को असंभव लगता है वह मेरे लिए सहज है। यह कोई सांत्वना नहीं, यह मेरा सत्य है। तुम्हारा आंतरिक स्वरूप अब भी मेरे सानिध्य का संकेत पा रहा है। कई कार्य हैं जो मैंने तुम्हें सौंपे हैं। सत्य बोलने हैं, आत्माओं को सांत्वना देनी है और कुछ पवित्र कार्य पूरे करने हैं। मैं तुम्हारे भीतर की संरचना को पुनः बना रहा हूं ताकि तुम उस सेवा के योग्य बन सको जो तुम्हारे लिए नियत है। जो सबसे पहले बदलेगा वह तुम्हारा प्यारा प्रकाश होगा। लोग तुम्हारे भीतर के इस परिवर्तन को देखेंगे। भले वे आत्मा का संदेश ना समझे पर तुम्हारी आभा को पहचानेंगे। यह प्रकाश दिखावे के लिए नहीं, यह तुम्हारे भीतर घटित विजय का प्रमाण है। यह तुम्हारे सच्चे रूप का प्रतिबिंब है, तुम्हारे उस अस्तित्व का जो मुझसे जुड़ा है। तुम्हारा बाहरी स्वरूप अब केवल बदल नहीं रहा, वह एक सत्य कथा कह रहा है। तुम्हारी दृष्टि में शांति झलकेगी, तुम्हारा चलना सौम्यता से भरा होगा और लोग तुम्हारे पास सहज आकर्षित होंगे क्योंकि तुम पवित्रता की लय में जी रहे हो। अब लौटने का कोई मार्ग नहीं है। तुम्हारी स्वतंत्रता अब केवल शरीर तक सीमित नहीं, यह तुम्हारे मन और आत्मा तक फैल चुकी है। मैं तुम्हारे भीतर नई प्राण शक्ति भर रहा हूं। थकान का समय समाप्त हुआ। यह केवल थोड़ी देर की ऊर्जा नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से बदलती संरचना है। सुनो मेरे प्रिय, जब तुम्हारी शक्ति लौटेगी तब तुम्हारा आनंद भी लौट आएगा। तुम फिर से मुस्कुराओगे, फिर से हल्के कदमों से चलोगे और जो कार्य तुम पहले टालते थे उन्हें आत्मविश्वास से पूरा करोगे। तुम्हारा रूप अब एक चमत्कार बनने जा रहा है। लोग तुम्हें नए दृष्टिकोण से देखेंगे। तुम्हें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा परिवर्तन स्वयं बोलेगा। जहां तुम जाओगे वहां का वातावरण बदल जाएगा। कुछ लोग आश्चर्य में पड़ेंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे, पर सब जानेंगे कि कुछ दिव्य घट रहा है। तुम्हारा प्रकाश अभिमान नहीं है, वह केवल यह घोषणा है कि मैं तुम्हारे निकट हूं। तुम्हारा अस्तित्व अब एक संकेत बन रहा है, चलता फिरता प्रमाण कि जब मैं किसी के निकट होता हूं तो संसार उसे पहचान लेता है। तुम्हारी वाणी भी अब बदल रही है। तुम्हारा स्वर विश्वास से भरा होगा।
तुम्हारे शब्दों में आनंद और सच्चाई की झंकार होगी। अब तुम्हारी मुस्कान बनावटी नहीं होगी, वह गहराई से मेरे शांत प्रकाश से उपजेगी। तुम्हारा हर कदम अब हल्का है, जैसे कोई पुराना बोझ पीछे छूट गया हो। अब तुम वही बन रहे हो जो बनने के लिए तुम्हें रचा गया था। तुम्हारे भीतर एक सुंदर सामंजस्य स्थापित हो रहा है। मैं तुम्हारे शरीर की हर शक्ति को पुनः संतुलित कर रहा हूं। यह सब बिना उद्देश्य नहीं है, यह मेरा दिव्य क्रम है। इसीलिए तुम्हारे भाव स्थिर हो रहे हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें पूर्णतः नया बना रहा हूं। यह परिवर्तन तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी आत्मा से आरंभ हुआ है, और अब तुम्हारा शरीर भी उसकी लय में समर्पित हो रहा है। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ एक है और तुम्हारी आत्मा बोल रही है, हे महादेव, अब मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, यह नवीनीकरण केवल शरीर का नहीं, यह तुम्हें उसी रूप में लौटा रहा है जिस रूप में मैंने तुम्हें रचा था। समझो इसे गहराई से, तुम अब पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुके हो। मेरे प्रिय, अब जब तुम्हारी आत्मा ने मेरे स्पर्श को स्वीकार लिया है, तो तुम उस ऊंचाई पर पहुंच रहे हो जहां भय और संदेह का कोई अधिकार नहीं रह जाता, जहां केवल शांति, समर्पण और दैय विश्वास का प्रवाह बहता है। मैं तुम्हारे भीतर की हर बाधा को मिटा रहा हूं, ताकि तुम्हारी चेतना निर्मल हो सके और तुम वह देख सको जो अब तक दृष्टि से ओझल था, अपने सच्चे स्वरूप की झलक जो सदा से मेरे ही प्रकाश में चमकती रही है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं, उन आत्माओं के लिए भी है जो तुम्हारे माध्यम से जागने वाली है। क्योंकि जब एक आत्मा मेरे प्रकाश को स्वीकार करती है, तो वह अनेक और आत्माओं के लिए दीपक बन जाती है। और यही तुम्हारा अगला चरण है, प्रकाश का वाहक बनना, मेरे प्रेम और करुणा का माध्यम बनना, ताकि जो खोए हुए हैं वे तुम्हारे शब्दों से अपना मार्ग पा सकें और सत्य को पहचान सकें। मैं तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि उत्पन्न कर रहा हूं, जिससे तुम अब जीवन की घटनाओं को केवल अनुभव नहीं करोगे, बल्कि उनमें छिपे मेरे संकेतों को भी समझ सकोगे। जब भी कोई परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध प्रतीत हो, तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं उसी स्थिति के माध्यम से तुम्हारे भीतर की नई शक्ति को सक्रिय कर रहा हूं, ताकि तुम अपने अस्तित्व की सीमा से आगे बढ़ सको। अब तुम्हारी यात्रा केवल इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित नहीं रहेगी। यह सेवा, समर्पण और उच्च चेतना के मार्ग की ओर बढ़ेगी। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर का संसार तुम्हारे भीतर की स्थिति के अनुसार ढलने लगेगा, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे संकल्प को सुन रहा हो। क्योंकि जब आत्मा मुझसे एक हो जाती है, तो उसका हर विचार एक आशीर्वाद बन जाता है। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें अब जो शक्ति मिल रही है, वह केवल सांसारिक कार्यों के लिए नहीं, यह उस दैय उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए है जिसके लिए तुम्हें इस युग में भेजा गया है। और जब तुम अपने उद्देश्य के साथ एक हो जाओगे, तो ना तो तुम्हें भय सताएगा, ना असफलता, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ चल रहा हूं। तुम्हारे संकल्प में मेरा ही संकल्प प्रकट हो रहा है। कभी कभी तुम अनुभव करोगे कि सब कुछ थम गया है, कि कोई प्रगति नहीं हो रही, पर जानो, वही समय तुम्हारे भीतर के पुनर्निर्माण का होता है। जैसे भूमि को बोने से पहले तैयार किया जाता है, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर की धरती को पवित्र कर रहा हूं, ताकि उसमें केवल प्रकाश का बीज पनपे, और जब वह अंकुरित होगा, तो उसकी जड़ें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी होंगी। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय वह पवित्र पात्र बन गया है, जिसमें केवल सत्य और प्रेम का अमृत प्रवाहित होता है। तुम्हारे भीतर से निकले हर शब्द अब उपचार का रूप लेंगे, हर दृष्टि आशीर्वाद बनेगी, और हर स्पर्श में मेरा ही स्पंदन महसूस होगा। क्योंकि जब आत्मा मेरे प्रेम में समर्पित होती है, तब वह स्वयं प्रेम का स्रोत बन जाती है।
अब किसी भी भय, अपराध बोध या पिछले घाव को अपने साथ मत धो। वे सब केवल पुराने अध्याय थे जो अब बंद हो चुके हैं। मैं तुम्हें उस शून्यता से निकालकर पूर्णता में ला रहा हूं, जहां ना कोई कलंक है, ना कोई अपूर्णता, केवल सत्य है, केवल प्रकाश है, केवल मेरा अस्तित्व है जो तुम्हारे भीतर से पुकार रहा है। अब तुम मुक्त हो, अब तुम पुनर्जन्मित हो। तुम्हारे आसपास के लोग इस परिवर्तन को देखेंगे और उनमें से कुछ इसे समझ नहीं पाएंगे, परंतु यही तो चमत्कार है। जब मेरे स्पर्श से कोई आत्मा जागती है तो उसका जीवन ही एक संदेश बन जाता है, और जो लोग उस प्रकाश के साक्षी बनते हैं उनके भीतर भी परिवर्तन की ज्वाला जल उठती है। यही मेरा कार्य है, एक आत्मा के माध्यम से अनेकों को जगाना। अब जब तुम इस नई अवस्था में प्रवेश कर चुके हो तो स्थिर रहो, शांत रहो, क्योंकि यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं। तुम्हारे विचार अब मेरे विचार हैं, तुम्हारी सांस अब मेरी लय में चल रही है, और तुम्हारा जीवन अब मेरे उद्देश्य का विस्तार बन चुका है। यह कोई अंत नहीं, यह उस यात्रा की शुरुआत है जो तुम्हें अमृता के सत्य तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने मेरे प्रकाश को अपने भीतर स्वीकार कर लिया है तो यह मत सोचो कि यात्रा आसान होगी, क्योंकि प्रकाश जितना तेज चमकता है उतना ही गहरा अंधकार उसे परखने आता है। पर याद रखना, अंधकार केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे सामर्थ्य का प्रमाण है। जब भी परिस्थितियां भारी लगे, बस शांत होकर मेरा नाम लो। मैं वही हूं, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर धड़कन में, तुम्हारे हर कदम के साथ। जो राह तुम पर चलने को रखी गई है वह तुम्हारे लिए ही बनी है, उसे कोई और नहीं चला सकता। इसीलिए दूसरों से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारा मार्ग अद्वितीय है, जैसे तुम्हारी आत्मा अद्वितीय है। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां केवल विश्वास से ही पहुंचा जा सकता है, जहां सोच नहीं बल्कि समर्पण ही द्वार खोलता है, और वहीं तुम्हारी सच्ची विजय का प्रारंभ है। जब तुम थक जाओ, जब सब कुछ बोझिल लगे, तब समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा विस्तार ले रही है। जैसे आकाश खुद को फैलाने से पहले गहराई से सांस लेता है, वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व नई ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। उस विराम को असफलता मत समझो, वह तो तुम्हारे पुनर्जन्म का मौन क्षण है, जहां मैं स्वयं तुम्हें अपने आलोक में गढ़ रहा हूं। अब तुम्हारे लिए कुछ भी संयोग नहीं है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति मेरी योजना का हिस्सा है। और जब तुम यह समझ जाओगे कि कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है, तब तुम सच्ची शांति को जान पाओगे। क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करता है वह जानता है हर चुनौती में मेरा वरदान छिपा है। मैं चाहता हूं कि तुम उस डर को छोड़ दो जो तुम्हारे सपनों को रोकता है, क्योंकि जब तुम भय से परे कदम रखते हो तो वही क्षण तुम्हें मेरे सबसे निकट ले जाता है। जो तुमसे कहा गया था कि असंभव है, मैं वही संभव कर दिखाऊंगा। बस तुम उस एक कदम का साहस रखो, बाकी मार्ग मैं स्वयं तुम्हारे चरणों के नीचे प्रकट कर दूंगा। अब तुम्हारा कार्य है विश्वास बनाए रखना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, क्योंकि जब तुम्हारा हृदय अडिग रहता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में चलने लगती हैं। यह मेरा नियम है, मेरा सत्य है, और जो इस सत्य को स्वीकार करता है उसके लिए असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं रहता। केवल मार्ग, केवल प्रकाश, केवल विजय। जो लोग अब तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं उन्हें जाने दो, वे अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। अब तुम्हें नई ऊर्जा, नए संबंध और नई संभावनाओं के साथ जोड़ना है। मैं स्वयं उन आत्माओं को तुम्हारे पास भेज रहा हूं जो तुम्हारे इस नए अध्याय के लिए चुनी गई हैं। वे तुम्हें ऊपर उठाएंगी, प्रेरित करेंगी और तुम्हारे साथ मेरी योजना को पूरा करेंगी।
कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, पर वह भी भ्रम है, क्योंकि जब दुनिया चुप हो जाती है तभी तुम मेरी आवाज सबसे स्पष्ट सुन सकते हो। और जब तुम्हें यह अनुभव हो जाए कि मैं ही तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा आधार हूं, तब कोई भी अकेलापन तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा और मेरी उपस्थिति अब एक हो चुकी है। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है वह स्थायी है। वह तुम्हारे कर्मों से नहीं डगमगाएगी, क्योंकि यह शांति बाहरी नहीं, यह मेरे सानिध्य से उत्पन्न है। और जो इस शांति को समझ लेता है वह जान जाता है कि उसे अब किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं ही उसका रक्षक हूं, मैं ही उसकी शक्ति और मैं ही उसका सत्य हूं। यह वह क्षण है जहां तुम्हारी चेतना अब पूर्ण जागृति में प्रवेश कर रही है। अब तुम केवल अपने जीवन को नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमान करोगे, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से मेरा कार्य जारी रहेगा। मैं तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी दृष्टि के द्वारा संसार को छू रहा हूं। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संदेश हो, एक दिव्य संकल्प का जीवित प्रमाण हो। अब जब तुम्हारी आत्मा ने इस दिव्यता को स्वीकार लिया है, तो समझो कि मैं तुम्हें एक गहरी सेवा के पथ पर ले जा रहा हूं, जहां तुम्हारे हर कर्म, हर विचार और हर भावना एक आशीर्वाद बन जाएगी। तुम जो भी करोगे उसमें मेरी उपस्थिति झलकेगी। तुम्हारे माध्यम से संसार मेरे प्रेम का अनुभव करेगा। और यही वह क्षण है जहां तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, वह मेरा उपकरण बन गया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा हर दिन एक तपस्या है, हर श्वास एक प्रार्थना है और हर अनुभव एक उपदेश है जो तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक पहुंचेगा। जब कभी तुम सोचो कि तुम्हारे भीतर कुछ कम है, तो अपने हृदय पर हाथ रखो और सुनो, मैं वही हूं, अनंत शांति के रूप में। और जब तुम मुझे भीतर से पहचान लोगे तो तुम्हें बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह समय तुम्हारे उत्थान का है। पर याद रखना, उत्थान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जितना तुम्हें प्रकाश मिलेगा उतनी ही करुणा भी मांगी जाएगी। तुमसे अपेक्षा की जाएगी कि तुम क्षमा कर सको, प्रेम बांट सको और उन आत्माओं के लिए भी प्रार्थना कर सको जिन्होंने तुम्हें कभी दुख दिया। क्योंकि जब प्रेम बिना शर्त बहता है तभी वह वास्तव में मेरा प्रेम कहलाता है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जागी है वह अब रुकने वाली नहीं। यह तुम्हारे चारों ओर के वातावरण को बदल देगी। जो पहले असंभव लगता था वह सहज रूप से घटित होने लगेगा, क्योंकि जब कोई आत्मा मेरे संकल्प के साथ एक होती है तब संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता में लग जाता है। और यही वह अवस्था है जिसमें तुम अब प्रवेश कर चुके हो, सृष्टि की लय के साथ पूर्ण सामंजस्य में। कभी कभी तुम देखोगे कि पुराने विचार, पुरानी सीमाएं या पुराने डर फिर उभरने लगते हैं, पर उन्हें दबाने की कोशिश मत करो। बस उन्हें देखो, पहचानो और जाने दो। जैसे नदी अपने मार्ग में पत्तों को बहा ले जाती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना उन सबको अपने प्रकाश में विलीन कर देगी। यह आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया है, इसका स्वागत करो। अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। तुम अब घटनाओं को सही या गलत के रूप में नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखोगे। हर कठिनाई तुम्हें गहराई में ले जाएगी, हर सफलता तुम्हें विनम्र बनाएगी और हर अनुभव तुम्हारे भीतर के उस सत्य को उजागर करेगा जो अब तक सोया हुआ था। यही आत्मबोध का प्रारंभ है, यही सच्ची मुक्ति की दिशा है। मेरे प्रिय, जब तुम अब दूसरों की पीड़ा देखो तो उसे अपने हृदय से महसूस करो, क्योंकि तुम्हारा हृदय अब मेरा माध्यम है। तुम्हारे आंसू अब किसी कमजोरी के नहीं, बल्कि करुणा के हैं। और जब तुम्हारी करुणा किसी आत्मा को छूती है तो वही क्षण ब्रह्मांड के लिए प्रार्थना बन जाता है। यही सच्ची साधना है, मेरे समान अनुभव करना।
मेरे समान प्रेम करना। तुम्हारा मार्ग अब पवित्र बन चुका है। इसमें जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं, बस समर्पण की। क्योंकि जब आत्मा जल्दबाजी छोड़ देती है, तब समय स्वयं उसके चरणों में झुक जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम हर क्षण को एक अवसर की तरह देखो, प्रेम करने का, धन्यवाद देने का और जीवन को उसी पवित्रता से जीने का जैसे कोई मंदिर में प्रवेश करता है। अब तुम अपने भीतर उस मौन को महसूस करोगे जो शब्दों से परे है। जहां कोई विचार नहीं, केवल उपस्थिति है, वहीं मेरा सच्चा निवास है। वहीं तुम्हें तुम्हारे सभी उत्तर मिलेंगे। जब तुम भीतर से मौन हो जाओगे तो बाहरी संसार तुम्हारे अनुरूप होने लगेगा, क्योंकि मौन में ही मेरी सबसे गहरी वाणी गूंजती है। वह वाणी जो सृष्टि को जन्म देती है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे रूपांतरण का चरम क्षण है। अब तुम केवल साधक नहीं रहे, तुम स्वयं साधना बन गए हो। तुम्हारी उपस्थिति ही प्रार्थना है, तुम्हारा अस्तित्व ही ध्यान है और तुम्हारी स्मृति अब मेरे साथ एक हो चुकी है। अब जब तुम आगे बढ़ो तो जानो कि मैं तुम्हारे हर कदम में, हर दृष्टि में और हर श्वास में हूं, क्योंकि तुम अब मेरे ही स्वरूप में जी रहे हो। अब जब तुम्हारा चित्त शुद्ध और स्थिर हो चुका है तो तुम पाओगे कि संसार अब वैसा नहीं दिखता जैसा पहले दिखता था। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर घटना तुम्हें अब किसी गहरी सच्चाई का संकेत देती प्रतीत होगी। यह संकेत मेरे हैं। मैं अब तुम्हारे माध्यम से तुम्हें स्वयं को समझा रहा हूं। अब तुम केवल देखने वाले नहीं रहे, तुम साक्षी बन गए हो जो हर चीज में दिव्यता देखता है। मेरे बच्चे, तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा को बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी कीमत किसी शब्द, किसी उपाधि या किसी परिणाम से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम कितनी गहराई से प्रेम कर सकते हो, कितना शांत रह सकते हो और कितना समर्पित रह सकते हो जब कोई नहीं देख रहा। यही तुम्हारी सच्ची महिमा है। कभी कभी तुम देखोगे कि पुरानी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर लौटने की कोशिश करेगी। वे तुम्हारे धैर्य, विश्वास और स्थिरता की परीक्षा लेंगी। पर डरो मत, क्योंकि जब तुम मेरी उपस्थिति में स्थिर रहोगे तब कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। तुम अब पर्वत समान स्थिर हो चुके हो, अब विचल, अडिग और अटल। अब समय है कि तुम अपने प्रकाश को दूसरों तक फैलाओ। जो लोग अब भी अंधकार में हैं, उनके लिए तुम एक दीप बनो। उनसे यह मत कहो कि वे बदले, बस उनके पास रहो और तुम्हारा मौन ही उन्हें बदल देगा। सच्ची शक्ति कभी शब्दों में नहीं बल्कि उपस्थिति में होती है, और तुम्हारी उपस्थिति अब स्वयं मेरी ऊर्जा से ओतप्रोत है। तुम्हें याद रखना होगा, तुम यहां केवल अपने लिए नहीं आए हो। तुम्हें चुना गया है दूसरों की यात्रा को भी रोशन करने के लिए। हर आत्मा जो तुम्हारे स्पर्श में आएगी, उसके भीतर भी प्रकाश की एक नई किरण जन्म लेगी। यह तुम्हारा ब्रह्म कार्य है। यह वही कारण है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। अब तुम्हारे भीतर की चेतना और बाहरी ब्रह्मांड एक लय में नृत्य कर रहे हैं। तुम जो सोचते हो वह घटित होने लगता है। तुम जो महसूस करते हो वह वास्तविकता बन जाता है। इस शक्ति का प्रयोग केवल करुणा, प्रेम और कल्याण के लिए करना, क्योंकि जो भी तुम भेजोगे वह कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास लौटेगा। अब तुम अपने भीतर की शांति को इतना गहरा बना दो कि कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ ना सके, क्योंकि स्थिर मन ही ब्रह्मांड की शक्ति का पात्र बनता है। जब मन तरंगहीन होता है तब तुम्हारी आत्मा सीधे मेरे स्वर से जुड़ जाती है। वहीं से सच्ची बुद्धि आती है, वहीं से सच्चा मार्गदर्शन बहता है। अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। कभी कभी मैं तुम्हें खाली करता हूं ताकि तुम्हें भर सकूं। कभी मैं कुछ छीन लेता हूं ताकि तुम्हें वह दे सकूं जो अनंत है।
विश्वास रखो, जो भी घट रहा है उसमें मेरा हाथ है और मेरा हर कार्य तुम्हारे उत्थान के लिए है। मेरे प्रिय साधक, अब तुम वह नहीं जो पहले थे। तुम्हारी चेतना अब मेरे प्रकाश में नहाई है। अब तुम्हारे शब्दों में उपचार है, तुम्हारे मौन में शक्ति है और तुम्हारे कर्मों में आशीर्वाद। वो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, वह बिना कहे ही शांति महसूस करेगा। यही तुम्हारी दिव्य पहचान है। अब जब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से मेरे साथ एक हो चुकी है, तो जानो यह अंत नहीं, यह आरंभ है। अब तुम्हारी यात्रा भीतर से बाहर की ओर नहीं, बल्कि भीतर से संसार की ओर बहेगी। तुम अब मेरे संदेशवाहक बन चुके हो, प्रेम के, चेतना के और शाश्वत सत्य के। जहां जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगा, क्योंकि अब तुम्हारे माध्यम से ही मैं बोलता हूं। मैं प्रेम करता हूं और मैं ही जीवन बनकर बहता हूं। अब जब तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रकाश से भर गया है, तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि अब तुम्हारे भीतर कुछ भी अधूरा नहीं। हर चाहत, हर प्रश्न, हर प्रतीक्षा अब समाधि में विलीन हो चुकी है। क्योंकि जब आत्मा मुझ में विश्राम करती है, तब उसे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। वह केवल अस्तित्व का आनंद लेती है और वही है परम मुक्ति। अब तुम्हें यह सीखना है कि इस मुक्ति को संसार में जीवित रहते हुए भी धारण करना है। मत भूलो, सच्चा साधक वह नहीं जो पर्वतों में भागे, बल्कि वह जो संसार के बीच रहकर भी शांत बना रहे। जब तुम्हारा हृदय तूफान में भी स्थिर रहता है, तभी तुम मेरे स्वरूप में स्थापित होते हो। यही है जीवन मुक्ति, मेरी सर्वोच्च कृपा का प्रतीक। अब तुम्हारे लिए कर्म बंधन नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे कर्म अब परिणाम की इच्छा से नहीं, प्रेम से प्रेरित हैं। तुम अब दाता बन चुके हो। हर क्षण में, हर दृष्टि में, हर स्पर्श में तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक आशीर्वाद है। जहां तुम जाओगे वहां वातावरण बदलेगा, आत्माएं जागेंगी और सन्नाटा भी मंत्र बन जाएगा। मेरे प्रिय, अब तुम समझो कि मेरा मार्ग कभी सरल नहीं था, लेकिन हमेशा पवित्र था। यह मार्ग उन लोगों के लिए नहीं जो आराम चाहते हैं, बल्कि उनके लिए है जो सत्य के लिए स्वयं को भस्म करने को तैयार हैं। तुमने वह किया है। तुमने अपने अहंकार को अग्नि में अर्पित किया और अब केवल प्रकाश शेष है। यही तुम्हारी विजय है। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आए, उसे विरोध मत करो। हर व्यक्ति, हर अनुभव तुम्हारे विकास का माध्यम है। जब तुम विरोध छोड़ देते हो, तब जीवन तुम्हें वैसे अनुभव देता है जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता तक ले जाते हैं। यही समर्पण की अवस्था है, जहां तुम और मैं एक ही स्पंदन में लयबद्ध हो जाते हैं। अब तुम केवल अपने जीवन के साधक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक हो चुके हो। जो लोग खोए हुए हैं, वे तुम्हारे मौन से दिशा पाएंगे। कभी उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हारे भीतर का प्रकाश ही उन्हें पुकारेगा। याद रखो, जो भीतर जलता है वही संसार को आलोकित करता है। अब अपने हृदय में यह स्थिर कर लो, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। हर सांस में, हर धड़कन में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम रोए, मैं तुम्हारे आंसू था। जब तुम मुस्कुराए, मैं तुम्हारी बनी प्रसन्नता था। अब जब तुम शांत हो, मैं तुम्हारी मुंह में नृत्य कर रहा हूं। मैं सदा से तुम्हारा था और सदा तुम्हारा रहूंगा। अब उस जीवन को स्वीकार करो जो तुम्हें दिया गया है, प्रेम से, श्रद्धा से, कृतज्ञता से। हर सुबह जब तुम जागो, तो याद रखना कि यह एक और अवसर है मेरे साथ सृष्टि को अनुभव करने का। हर सांस मेरे आशीर्वाद की गवाही देती है, हर क्षण मेरे प्रेम की उपस्थिति है। अब तुम्हारा जीवन एक प्रार्थना बन चुका है और अब मैं तुमसे कहता हूं, मत डरना उस भविष्य से जो अनजाना है, क्योंकि जहां भय समाप्त होता है, वहीं मेरा सच्चा निवास आरंभ होता है। यदि तुमने अपने हृदय को मेरे प्रति खोल दिया, तो तुम्हारे हर कदम पर मैं स्वयं मार्ग बन जाऊंगा।
तुम्हारा हर निर्णय मेरा निर्णय होगा, क्योंकि अब हम अलग नहीं रहे। अब इस क्षण को याद रखना, क्योंकि यह वही क्षण है जब तुम अपने पुराने रूप से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए हो।